नमस्कार दोस्तों, कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे टेक्निकल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लिए गए हैं। अतः आप सभी लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप के कितने क्वेश्चन इसमें से करेक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, डीसी मोटर का कार्बन ब्रश घिस जाए तो कितनी लंबाई पर कार्बन ब्रश को बदलना अनिवार्य होगा। तो यदि कार्बन ब्रश घिस जाता है, यदि वह अपनी पूर्ण लंबाई का 1/3 भाग घिस जाता है तो उसे बदलना अनिवार्य हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर है, पूर्ण लंबाई का 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्राउलर का। ग्राउलर की सहायता से आर्मेचर के दोषों की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉयल का संयोजन किसके साथ श्रेणी में होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्टिव रजिस्टर के साथ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर में आप जानते हैं कि परिवर्ती लोड पर मोटर बार बार ट्रिप कर जाती है, क्योंकि परिवर्ती लोड पर एनबीसी में धारा का मान बदलने से जो है वो बार बार विचुंबकित होती है, जिससे मोटर बार बार बंद होती है। इस दोष से बचने के लिए एनबीसी के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, जिसे प्रोटेक्टिव रजिस्टर कहते हैं। यह एनबीसी में होने वाले धारा परिवर्तनों को रोक देता है, जिससे मोटर बार बार ट्रिप नहीं होने पाती। डीसी मोटर के एक डीसी मोटर के उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसकी प्रारंभिक धारा या स्टार्टिंग धारा का मान उस प्रारंभिक धारा या स्टार्टिंग धारा का मान जो होता है वो चालन धारा का 5 से 7 गुना होता है, अर्थात कार्यकारी धारा का 5 से 7 गुना होता है। अतः मोटर को इस उच्च मान की धारा से बचाने के लिए स्टार्टर या प्रवर्तक का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई है, परंतु आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। यानी फील्ड में है सप्लाई लेकिन आर्मेचर में नहीं है। इसका संभावित कारण क्या है? तो इसका संभावित कारण है कार्बन ब्रश 1/3 भाग से ज़्यादा घिस चुके हैं। जब कार्बन ब्रश घिस जाएंगे तो उनका कम्यूटेटर के साथ संपर्क नहीं होगा और आर्मेचर को सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। एक 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का रोटर होता है, तो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर है वो वाउंड होता है। पिंजरा मोटरों में जो भी आपकी 3 फेज एसी मोटरें होती हैं उनमें स्लिप रिंग और पिंजरा मोटरें प्रमुख होती हैं। स्लिप रिंग मोटरों का जो रोटर वो वाउंड होता है, जबकि पिंजरा मोटर का रोटर जो होता है वो केज टाइप होता है। 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध जो होता है समान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। डबल केज गिलारी पिंजरा मोटर का उपयोग किया जाता है, लिफ्ट में भी होता है, क्रेन में भी होता है, आटा चक्की में होता है। यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, उपरोक्त सभी में। 3 फेज मोटर के किस भाग में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विरोधी विद्युत वाहक बल हमेशा रोटर में उत्पन्न होता है, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार होता है। कौन से स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का प्रयोग होता है। तो यह स्टार्टर है ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, तो दिए गए ऑप्शन में यूनिवर्सल सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर है, जो एसी और डीसी पर समान रूप से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य मिक्सर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो मिक्सर में जो है यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र होता है, सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती या पल्सेटिंग होता है, इसलिए इसके रोटर पर कोई घूर्णी बल कार्य नहीं करता है और सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती। अतः ऑप्शन ए राइट है। सिंगल फेज मोटर के एक फेज को 2 भागों में विभक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अब केंद्रीय स्विच का, ऑप्शन सी करेक्ट है।
मोटर का स्टेटर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्टेटर या बॉडी बनाने में योग का उपयोग किया जाता है। दिए गए इसमें योग में जो है दिए गए में ऑप्शन नहीं करेक्ट है, यानी कास्ट आयरन या ढलुआ लोहे का उपयोग किया जाता है स्टेटर बनाने में। एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न फेजों के मध्य कितने डिग्री का वैद्युतिक कोण होता है? तो 120 डिग्री का। ऑप्शन डी सही है। तीनों फेजों के बीच जो है 3 फेज सप्लाई में 2 फेजों के बीच फेज अनुक्रम जो है 120 डिग्री का होता है। एक प्रत्यावर्तक की आउटपुट आवृत्ति का मान? तो आउटपुट आवृत्ति अल्टरनेटर की 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक प्रत्यावर्तक की फील्ड उत्तेजन धारा होती है? तो फील्ड उत्तेजन धारा डीसी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। जर्मेनियम अर्धचालक होता है। वाइंडिंग तार का गेज अधिक करने पर तार की मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गेज ज़्यादा होगा तो मोटाई कम होगी, गेज कम होगा तो मोटाई ज़्यादा होगी। एक गतिशील मोटर की गति मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। तो मोटर की गति नापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है? तो प्रेस, हीटर, पंखा, गीजर। इसमें जो आपका उत्तर विद्युत पंखा यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। पंखा जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। निम्न में से वाष्प शक्ति केंद्र का मुख्य भाग क्या है? बॉयलर, वाष्प टरबाइन, अल्टरनेटर। उपरोक्त सभी तो सभी वाष्प शक्ति केंद्र के मुख्य भाग हुए हैं। वाष्प शक्ति केंद्र में बॉयलर को गर्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पुल्वेराइज्ड कोयला या सूखा चूर्णित कोयला। कोयले के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, जिसे चूर्णित कोयला या पुल्वेराइज्ड कोयला कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। पावर प्लांट में उपयोग कोयले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्टीम कोयला या भाप कोयला कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन से पावर प्लांट से वातावरण प्रदूषण नहीं होता है? तो दिए गए ऑप्शन सी राइट है। पवन प्लांट या पवन ऊर्जा प्लांट से जो है कोई भी प्रदूषण नहीं होता। सौर सेलों के समूह को मॉड्यूल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 33 केबी की लाइन में होने वाले पिन प्रकार के इंसुलेटर होते हैं? तो 33 केबी की लाइन में 3 खंड या बहुखंड इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। जो पिन इंसुलेटर होते हैं सामान्यतः 11 केबी के लिए होते हैं, जिसमें केवल एक खंड होता है, लेकिन उससे ज़्यादा वोल्टेज पर खंडों की संख्या बढ़ जाती है। 33 केबी लाइन में 3 खंड या इससे अधिक खंड वाले इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम एक वैद्युतिक ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी ट्रांसमिशन कोई भी उप प्रणाली नहीं है। राइट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बुखोज रिले का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए होता है? तो बुखोज रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आरसीसीबी का उपयोग किसके लिए होता है? तो आरसीसीबी अर्थिंग दोष के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। डिस्टकारी के निर्माण में प्रयुक्त डायोड किस प्रकार का है? पीएन जंक्शन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विद्युत फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है, तो फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कंट्रोल पैनल जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये पैनल जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। चुंबकीय रिले होती है करंट आधारित होती है। चुंबकीय रिले हमेशा करंट प्रभाव पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सी युक्ति डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलती है? तो इसका ऑप्शन सी राइट है। ऑसिलेटर या दोलित्र एसी सप्लाई डीसी को एसी में बदलता है, जबकि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का कार्य किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक डॉट डॉट चालित युक्ति है, तो ट्रांजिस्टर धारा चालित युक्ति है। एम्पियर बी ऑप्शन राइट सही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर की, जो एक बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर वो वोल्टेज कंट्रोल होते हैं। डीसी जनरेटर का कौन सा प्रकार बैटरी चार्जिंग में प्रयोग होता है? तो शंट जनरेटर जो होता है वो शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। ऑप्शन बी राइट है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है?
तो चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर में सदैव एसी वोल्टेज ही बनती है, अतः ऑप्शन ए राइट है। किसी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ने पर उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है, ऑप्शन ए राइट है। डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? तो डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। थ्री फेज मोटर का कार्य सिद्धांत है, थ्री फेज मोटर का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा स्टार्टर एक डीसी सीरीज मोटर के लिए उपयुक्त होता है? तो 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर के लिए उपयुक्त होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर्किट का पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए तुल्यकालिक मोटर का उपयोग होता है, जो सिंक्रोनस मोटर का ही एक रूप होती है। जब सिंक्रोनस मोटर 100% से अधिक उत्तेजन पर चलती है तो वह परिपथ के पावर फैक्टर को सुधारने का कार्य करती है। ऐसी दशा में तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, अल्टरनेटर की आउटपुट क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो अल्टरनेटर की आउटपुट जो है केबीए में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिकेटर लैंप की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता होती है 0.5 वाट, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से साइकिल प्रति सेकंड किसकी आवृत्ति है? तो साइकिल प्रति सेकंड को ही हर्ट कहते हैं, जो आवृत्ति की इकाई होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी मशीन के किस भाग पर अर्थिंग वायर को जोड़ा जाता है? तो अर्थिंग वायर को हमेशा योक पर या बॉडी पर या धात्विक आवरण पर जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाथों में दस्ताने पहने, जब मेन स्विच ऑन करें, मोटर स्टार्ट करें, लाइव लाइन पर कार्य करें, सभी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी सभी। तो इस प्रकार ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि क्वेश्चन अवश्य अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।